वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फातिमा। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज की जो रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में पकोड़े लाजमी बनते हैं, हर घर में बनते हैं, हर इफ्तारी की जीनत होते हैं पकोड़े। आज मैं आपको अलग अलग अंदाज के बना के दिखाऊंगी। आलू के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और वेजिटेबल के पकोड़े, ब्रेड के पकोड़े और हरी मिर्च के पकोड़े कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बेसन चाहिए हमें 1.5 पाव। इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आलू चाहिए हमें स्लाइस किए हुए। बैंगन ये भी मैंने स्लाइस किए हुए हैं। इनको हम स्लाइस करके पानी में भिगो देंगे वरना ये काले हो जाएंगे। ये मिक्स वेजिटेबल है जिसमें हरी प्याज, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। इसको हम मसाला भर के बनाएंगे। कलौंजी चाहिए हमें थोड़ी सी, यानी आधा टीस्पून। काली मिर्च हमें चाहिए 1 टीस्पून। ये साबुत धनिया है जिसे मैंने भून कर कूट लिया है, करीबन 1 टीस्पून। जीरो को भी हम भून के कूटेंगे, ये भी 1 टीस्पून। चाइनीज नमक चाहिए हमें आधा टीस्पून। लाल कुटी हुई मिर्चें चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। आलू चाहिए हमें 2 अदद, मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, इसको मैश कर लिया है। चिकन चाहिए हमें 4 से 5 अदद, इसको भी मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया, इसको हम मैश करेंगे। इमली चाहिए हमें आधी प्याली। ब्रेड के स्लाइस चाहिए हमें 4 से 5 अदद। जी वीवर्स, ये है इंग्रेडिएंट्स पकोड़ों के, जिसके बहुत मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। कैसे बनेंगे, किस तरह बनेंगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अच्छी तरह वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलते हैं कुकिंग की तरफ, देखते हैं मैं किस तरह पकोड़े बनाती हूँ। जी वीवर्स, अब बारी आती है वेजिटेबल मिक्स बनाने की। सबसे पहले पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालूंगी, उसके अंदर चिकन डालूंगी मैश की हुई। इसको थोड़े से तेल में हम फ्राई करेंगे, यानी थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसके बाद में शामिल कर दूंगी इसमें मिक्स वेजिटेबल जो मैंने चॉप कर ली थी, जिसमें गाजर, हरी प्याज, इसमें लहसुन भी ऐड करके मैंने चॉप किया है और शिमला मिर्च, इन सबको मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे चिकन के साथ ही, थोड़ा सा भूनेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 चुटकी मैंने चाइनीज नमक डाला है इसके अंदर। ये भुना कुटा जीरा है, थोड़ा सा डाला है मैंने। भुना कुटा धनिया थोड़ा सा। काली मिर्चें डाली है मैंने थोड़ी सी। कलौंजी डालेंगे हम इसमें। कुटी हुई लाल मिर्चें। इन सब को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे यानी भूनेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर केचप शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। जी वीवर्स, ये बिल्कुल तैयार है मेरे मिक्स वेजिटेबल का मसाला। अब इसको कैसे फिल करेंगे, किस तरह करेंगे, देखते हैं। मैश किए हुए आलू के अंदर मैंने नमक डाला है हस्बे जायका। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया जो मैंने भून के रख लिया था। थोड़ी सी मुझे कुटी हुई मिर्चें। ये हरी मिर्च का मसाला है, तकरीबन मैंने 3 टीस्पून लिया है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, हरी मिर्च का मसाला। जी वीवर्स, ये वेजिटेबल है जो मैंने अभी बनाई थी, वो इसके अंदर डाल दूंगी मैं, तकरीबन 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इन सबको। आप चाहें तो हरी मिर्च के अंदर अचार का मसाला आता है वो भर लें, या कटाई मसाला आता है वो भी भर सकती हैं। मुझे और मेरी फैमिली को इस तरह पसंद है, आप भी बनाइएगा इसी तरह, बहुत मज़े का बनेगा। बच्चे और बड़े दोनों बहुत शौक से खा लेंगे। हरी मिर्च को कट कर लिया था, इसमें से सारे बीज निकाल लिए मैंने। अब इसके अंदर मैं फिल करूँगी इसको अच्छी तरह भरना है, बिल्कुल फुल। थोड़ा सा इसको दबाएंगे ताकि जितना मसाला होगा बाहर निकल जाएगा। इसको साफ़ कर लेंगे। ये देखिए वीवर्स, ये तैयार हो चुका है। दूसरा भी इसी तरह फिल करेंगे, इसी तरह बनाएंगे। सारी मिर्चों को इसी तरह फिल करेंगे। ये देखिए वीवर्स, हमारी 4 हरी मिर्चें तैयार हैं मसाला भर के। अब बारी आती है ब्रेड पकौड़ा बनाने की। ब्रेड पकौड़े में आपको मैं 3 तरह के बना के दिखाती हूँ। ब्रेड लेंगे, इसको बेलन की मदद से प्रेस करेंगे, चारों तरफ पानी लगाएंगे, इसमें मसाला रखेंगे जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, और इसको रोल कर देंगे और प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए वीवर्स, ये रोल तैयार हो गया है। इसमें मैंने कोई अंडा नहीं लगाया, ये पानी से चिपक जाएगा। दूसरा बनाएंगे हम सांचे की मदद से। ये सांचे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं।
ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टाइल बच्चों को बहुत, इस शेप में बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम दूसरा बनाएंगे समोसा। हस्बे ज़रूरत मसाला डालकर इसको मोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स ये तैयार हो गया है। बकिया मसाला जो बचा है इसको फ्रीज़र कर लेंगे 1 से 2 दिन, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको समोसे की पट्टियों में डालकर समोसा तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़े का मसाला है ये। ये देखिए व्यूअर्स हमारी ब्रेड पकौड़ा तैयार है अलग अलग स्टाइल के। 1 पाव बेसन लिया है मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक हस्बे जायका, ½ टीस्पून मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। गाढ़ा सा पेस्ट बनाइएगा, ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। जी व्यूअर्स अब बनाती हूँ मैं इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए हमें आधी प्याली इमली चाहिए, यानी कि इमली का पेस्ट। इसमें ज़ीरा डालेंगे ½ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, अदरक पाउडर डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे। एंड में थोड़ा सा केचप डालकर इसको उतार लेंगे। जी व्यूअर्स ये इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है पकोड़े तलने की जनाब। सबसे पहले हम हरी मिर्चों से स्टार्ट करेंगे। जब ये सुर्खीपन पे आ जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। हम प्याज के पकोड़े भी बना सकते हैं। मैंने 1 प्याज को गोल रिंग में काट लिया है। इसको बेसन में डीप करके इसको भी इसके साथ तलेंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये सुर्खीपन पे आ गए हैं, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स कितने मज़े के लग रहे हैं, कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। बेसन आपका अच्छा हो तो कोई सा भी पकोड़े आप बना सकती हैं। आप इसमें आलू के बना लें, बैंगन के बना लें, पालक के बना सकती हैं। अब मैं ब्रेड के पकोड़े बनाऊंगी। बाज़ार में आपको मिलते हैं, बहुत महंगे होते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। आप घर में बनाइएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपकी अफ्तारी में 4 चांद लग जाएंगे। अफ्तारी में पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। ये देखिए व्यूअर्स अब मैं ब्रेड के पकोड़े बनाऊंगी। आंच मीडियम रखिएगा। इसको बेसन में डीप करके तलेंगे। गोल्डन हो जाने पे इसको उतार लेंगे। इसी तरह इसी बेसन में मैं आलू के पकोड़े बनाऊंगी और बैंगन के पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारे पकोड़े तैयार हैं। आलू के, बैंगन के, ब्रेड के, हरी मिर्च के पकोड़े इमली की चटनी के साथ पेश करेंगे। आप भी बनाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चटपटे मसालेदार पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।